मुझे ऐसे आदत नहीं है अपनी वीडियो बनाने की या इस तरह करके अपनी पर्सनल लाइफ सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया पे शेयर करने की, लेकिन आई थिंक ये एक ज़रूरी टॉपिक है और आई थिंक स्पेशली पाकिस्तान में लोगों को पता होना चाहिए कि कंपोस्टिंग होती क्या है, करनी क्यों चाहिए और करते कैसे हैं. तो आई वांट टॉक अबाउट कंपोस्टिंग. तो स्टार्ट करना मैं चाहूँगी कि कंपोस्टिंग होती क्या है. कंपोस्टिंग बेसिकली आइडिया ये है कि जब आप अपना खाने का बचा हुआ छिलके हो गए या वो हिस्से जो आप कुकिंग में यूज़ नहीं करते या वो चीज़ें जो आपको खाना पसंद ही नहीं है, जैसे या फिर पड़े पड़े कोई खाना फ्रिज में ख़राब हो गया, कोई वैसे ख़राब हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गए जैसे पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया. अब जब ये चीज़ें आप ना बाकी अपने प्लास्टिक और इस तरह के कचरे के साथ मिक्स करके किसी लैंडफिल में या किसी कचरे के डब्बे में या उसी तरह किसी इवन गंदे कहीं भी जिस तरह की भी आपकी कम्युनिटी ट्रैश को प्रोसेस करती है, उसमें अगर ये कचरा मिक्स होके जाए ना तो यूजुअली इन सब चीज़ों के नीचे ये दफन हो जाता है, विच मीन्स के अब इस तरह के ट्रैश को डिकम्पोज होने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, या इस चीज़ को कहते हैं एरोबिक डिकम्पोजिशन. बट द थिंग इज़ उसको ना जो वो प्लास्टिक और डब्बे और जितनी भी चीज़ें हमारी कचरे में जाती हैं, कपड़े हो गए, अप्लायंसेस हो गए, वो दफन हो जाता है एंड देन उसके रिज़ल्ट से ना वो मीथेन प्रोड्यूस करता है, विच इज़ रियली रियली बैड फॉर योर एनवायरनमेंट. जो आजकल हमारी क्लाइमेट चेंज पे बात चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग पे बात चल रही है, तो वो करने के बजाय अगर आप ये सब चीज़ें कंपोस्ट करें, मतलब कि कंपोस्ट करने से बनता भी जो प्रोडक्ट है ना उसको कंपोस्ट ही कहते हैं. तो जब आप कंपोस्ट बनाते हैं तो आप ये कर रहे हैं, एक तो वो सब चीज़ें लैंडफिल से बचा रहे हैं कि उस तरह करके वो मीथेन वगैरह ना प्रोड्यूस करें, और दूसरी चीज़ आप ये कर रहे हैं कि यू आर मेकिंग अ सॉर्ट ऑफ फर्टिलाइज़र टाइप, जिससे आप फिर अपने पौधे वगैरह खुद ग्रो कर सकते हैं, या जिसमें आप अपना खाना ग्रो कर सकते हैं, या जो वैसे ही फर्टिलाइज़र जो वापस जो लैंड से वो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स आए हैं ना वो वापस आप लैंड को रिटर्न कर सकते हैं. तो इसमें कंपोस्टिंग क्या है, इसी में कवर हो जाता है कि कंपोस्टिंग क्यों करनी चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली आप वी डोंट वांट कि गर्मियाँ और गर्म होती जाएं और सर्दियाँ और वायलेंट होती जाएं, और इट्स जस्ट कि जितने ज़्यादा लोग जितने बड़े स्केल पे कंपोस्टिंग कर सकते हैं एज अपोज टू वो सब कचरा यू नो, तो उतना ही हम सब के लिए फ़ायदा है. और कंपोस्टिंग करते कैसे हैं, अब तो बात होगी कि क्या है और क्यों करनी चाहिए. नाउ आई वांट टॉक अबाउट कैसे करते हैं. अब द थिंग इज़ कि सबसे बेसिक जो चीज़ है ना वो चाहिए उसको एरिया, कि कोई आपके पास छत इज़ आई थिंक प्रिटी कन्वीनियंट, या आप अपनी किसी छत पे कर लें, या आपके पास गार्डन है लॉन में रख लें, या घर के अंदर भी लोग करते हैं. इट्स अप टू यू. मैं अपना जो मेरा करने का तरीका है वो मैं भी बताती हूँ, बट लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक तो उसको हवा मिलना ज़रूरी है, क्योंकि बात वही होगी कि एरोबिक डिकम्पोजिशन आप चाहते हैं हो कि ऑक्सीजन के साथ, एनारोबिक होती है वो मीथेन रिलीज़ करती है. हवा का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है. इट्स जस्ट कि आप ना कंपोस्ट को ना यू थिंक ऑफ इट एज अ लिविंग थिंग, कि वो एक अगर आप किसी ऐसी लोकेशन में जहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कोई जीती जागती चीज़ सफोकेट नहीं करेगी ना, वहाँ पे आप एक्सपेक्ट ना करो कि आपका कंपोस्ट मतलब एक किसी हेल्दी तरीके से सॉर्ट ऑफ डिकम्पोज होगा. ठीक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि जैसे हमें भी खाना खाने के लिए इफ़ यू चू इट ज़्यादा आप चबाओ तो वो बेहतर डाइजेस्ट होता है. उसी तरह कंपोस्ट के लिए ना अगर आपके पास सब्जियां हैं या व्हाटएवर जो भी आप चीज़ कंपोस्ट कर रहे हो उसको जितने छोटे पीसेस में काट के ऐड करोगे ना उतनी जल्दी कंपोस्ट बनेगा. ठीक है. तीसरी चीज़ या अगर उसको आप मिक्स कर सकते हो किसी या बकेट में रखा हुआ है तो वैसे इसको हिला दिया. अक्सर इस एक तरह के ना वो भी बड़े बड़े टम्बलर टाइप मिलते हैं जो आप हफ्ते में एक दफ़ा उसको घुमाओ और बस उतना उसको चाहिए होता है. वही बात होगी कि ना जैसे अगर
हाजमे के लिए बंदा खाना खाने के बाद इंसान वॉक कर ले, तो उसी तरह की बात होगी कि उसको हेल्प करता है कि वो डिकम्पोज हो जल्दी जल्दी। ये हो गया। और एक और फाइनल और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कि आपके ना कंपोस्ट में से बदबू नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बदबू नहीं आनी चाहिए। जो आपको वो कचरे के डब्बों से बदबू आ रही होती है ना, उसका ये मतलब है कि वो मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, विच इज़ रियली रियली बैड। अगर बदबू आ रही है इट मीन्स कंपोस्ट, अगेन वी लिविंग थिंग वाली चीज़ की बात है, अगर उसमें से बदबू आ रही है तो देयर समथिंग ऑफ विद जो आप उसको दे रहे हो। मोस्ट आइडिया इट्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस यही है कि आप जस्ट मेक श्योर कि आपने कलर्स का बैलेंस रखा है। उसके अंदर ब्राउन चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा डालें, जैसे ब्राउन हो गए कि वो स्टिक्स हो गई, पत्ते हो गए, क्योंकि पेपर कार्डबोर्ड कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो गई ना, तो वो उसमें कार्बन ऐड करती हैं, कार्बन आपको चाहिए ज़रूरी। बाकी ग्रीन्स वगैरह हो गए ना, तो बस जस्ट मेक श्योर कि कलर का बैलेंस हो ठीक से। अगर से जो कंपोस्ट अगर सही से हो रहा है ना, उसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। उसकी वो गीली मिट्टी जैसी बारिश वाली स्मेल होगी। और बस बाकी मेरा सेटअप है, मैं दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, मेरे पास छत की एक्सेस नहीं है और मेरे पास बाहर कोई यार्ड वगैरह सच है नहीं। पहले थोड़ा सा बाहर जाने से पहले बेसिकली ना मेरी ये एक बिन है जो मुझे मेरी बिल्डिंग की ना रिसाइकलिंग में से मिली। ऑब्वियसली किसी ने अपनी कैट लिटर का बॉक्स यूज़ किया और डाल दिया रिसाइकलिंग में। इसकी लिड है। अब ये लिड की मुझे ज़रूरत और फ़ायदा इसलिए है क्योंकि फिर आपके कंपोस्ट के अंदर चूहे, बिल्लियाँ, इस तरह की चीज़ें नहीं जा सकती। यहाँ पे काफ़ी चूहे होते हैं, तो what, लेकिन बात वही होगी कि देन आपके कंपोस्ट को हवा चाहिए एरोबिक डिकम्पोजिशन के लिए। तो इसके लिए प्लास्टिक है। प्लास्टिक के अंदर या तो आप कोई ना वो सुई या कुछ गर्म करके यू कैन मेक होल्स इन इट, या फिर मैं जो करूँगी वो मैं अपने ड्रिल लेके ना जस्ट हर साइड पे इतना हो कि इसको हवा जाती जाए। अब द थिंग इज़ कि इसको उठा के इसके अंदर मैंने अपने वो यूजुअली वही बात है कि अगर मैं ना कोई अपने सब्जियों के छिलके और अंडों वगैरह डालने जाऊँ तो इर्द गिर्द से ना मैं लकड़ी के पीसेस या ड्राई पत्ते या इस तरह की चीज़ें भी उठा के डाल देती हूँ ना, ताकि वो मिक्स इवन रहे। वरना पेपर, कार्डबोर्ड, अखबार, इस तरह की चीज़ें आप फाड़ के अंदर डाल दें। मैं यूजुअली जाके इसको थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि जितना आप मिक्स करें उतनी उसकी वो कॉम्पोजिशन जल्दी जल्दी होगी। एंड बस पानी भी चाहिए होता है। वही मतलब जैसे समझे जैसे एक लिविंग चीज़ है, उसको पानी चाहिए, हवा चाहिए। पानी मैं नहीं एक्स्ट्रा डालती क्योंकि यहाँ पे इतनी बारिश हो जाती है कि क्योंकि ऊपर उसमें मैंने ऊपर भी होल्स किए हुए हैं ना, तो उसके अंदर पानी जाता रहता है। तो ये मैंने क्योंकि मेरी जो अभी बिन बाहर पड़ी हुई है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली और काफ़ी जल्दी फुल हो गई है, तो ये मैं एक नई बिन बनाने लगी हूँ। बाहर ये अभी जो मैंने बिन दिखाया था, दिस इज़ अभी मैंने इसके अंदर ये होल्स ड्रिल किए हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बात की थी, जो भी आपका कंपोस्ट हो इट नीड्स टू ब्रीथ। अगर आप वैसे ही अपनी छत पे कोई एरिया आपने वो कट ऑफ करके रख लिया कि यहाँ पे मैंने कंपोस्ट रखना है, वैसे कोई पाइल जमा कर लें वो ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं बिन यूज़ कर रही हूँ, बिन के साथ है ढक्कन इसलिए कि अंदर चूहे वगैरह ना जा सकें, इसलिए मैंने इसके अंदर होल्स पोक की हैं। होल्स मतलब कि ये सुराख बनाए हैं। अब मैं इसको बाहर ले जाने लगी हुई हूँ। पहले मेरा एक बाहर कंपोस्ट बिन पड़ा हुआ है, वो तकरीबन फुल होने वाला है, इसलिए मैं ये नया कंपोस्ट बिन बनाया है। और इसलिए मुझे ये आइडिया है कि साथ में मैं एक वीडियो भी बना लूँ ताकि और लोग भी कर सकें।